हेलो, वेलकम बैक टू आर एस सी इंग्लिश। आई एम नीरज फ्रॉम आर एस सी। तो मेरे प्यारे दोस्त, एक बार फिर से अपने चैनल में हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। तो आज हमारा जो बात होगा वो पार्ट 4 होगा, जिसमें पार्ट 4 में भी कितने स्टेप होंगे, 5 स्टेप होंगे। तो आई थिंक मुझे बहुत अच्छा लगा कि पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में 5 स्टेप करके मैंने कितना हो गया 15 स्टेप आपको हमने क्या किया, पढ़ा दिया। तो जो ये होगा ये भी, इसमें भी 5 स्टेप होंगे। और ये ध्यान देना, जो बच्चा अगर वो 5 स्टेप में पार्ट 1 में, पार्ट 2 में, पार्ट 3 में जो ना पढ़ा हो, उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पढ़ सकते हो, या हमारे चैनल में भी जाके आप क्या करते हो, उसको पढ़ सकते हो। क्योंकि आप ये कभी मत कहना कि मुझे इंग्लिश पढ़ने नहीं आता था, मैं इंग्लिश नहीं बोल सका। क्योंकि भैया हमारा जो स्पोकन क्लासेस है इसमें सिर्फ ट्रिक दिया जाता है। ट्रिक के साथ आप इंग्लिश बोलना सीखेंगे, और ये मेरा पूरा अनुभव कहता है। तो भैया आप भी हमारे चैनल पर जुड़े हो, और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे नीचे जहां दिख रहे हैं आप, उसके नीचे रेड कलर में लिखा होगा सब्सक्राइबर, उसको दबाइए, और बेल आइकन को दबाना न भूलिए। जैसे कोई वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आप तक ही पहुँचेगा। तो मेरी बात जो होगी पार्ट 4 में, जो आपका क्या है, पहला स्टेप है, यो है योर। अब योर का मतलब क्या होता है, आपका या तुम्हारा भी होता है। आपका भी होता है या तुम्हारा। तो इसका हम कहाँ प्रयोग करेंगे? आपका तो मतलब जहाँ तुम्हारा, योर तो सिंप्लीफाई में सब बोल सकते हैं योर, तो इसको याद रखना है बस। अब कैसे इसका यूज करेंगे ये जानते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा, देखो ट्रेवल के दौरान क्या होता है, ट्रेवल के दौरान आप ही हो या कोई व्यक्ति आपके बगल में बैठा हो, और क्या किया, वो जाते समय आपका अपना सामान वहीं बस में ही भूल गया, आपकी सीट के बगल में भूल गया। तो आप क्या कहोगे? आपका फर्ज ये होता है कि सर जी बैग आपका। आपने क्या किया कि आपने उससे कहा कि बैग आपका। तो इसको इंग्लिश में करना हो, क्योंकि आप किसी को याद दिला रहे हो। यही नहीं, जैसे मान लीजिए सपोज योर बैग साहब, देखो अब आपका बैग, तो आप उसके क्या कहें, आपसे वो क्या है, एल्डर है, मतलब आपसे वो बड़ा है ना, तो आप कह सकते हो आपका बैग साहब, या कुछ भी मत करो, आपका बैग भी। सर जी आपका बैग, आपका, ये तो एक सिंप्लीफाई में सर जी सब कहते हैं। सर जी का मतलब श्रीमान जी आपका बैग यहाँ है, साहब आपका बैग साहब। तो आप कैसे इंग्लिश कहेंगे? इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करो, क्योंकि जो दिखता वही बिकता है मेरे दोस्त। तो इंग्लिश बोलो, अपना क्वालिटी दिखाओ। क्वालिटी दिखाने का मतलब, अगर आपके पास इंग्लिश का नॉलेज है तो आप अच्छी जगह, आप अच्छी लेवल पे भी पहुंच सकते हैं। मैंने कहा आपका बैग साहब, तो आपका क्या होगा, योर। क्या होगा, योर। कुछ मत करो, बैग जोड़ो। अब साहब का मतलब सर भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। योर बैग सर, योर बैग सर, योर बाइक सर, योर टिफिन बॉक्स सर, योर लंच बॉक्स सर, योर वॉच सर। आप कोई भी चीज़ वो भूला हो, आपको याद दिलाने के लिए योर का प्रयोग करो, और जो वस्तु उस समय वहाँ रखा हो उसका नाम लो, और अगर मन कहे तो आप उसके पीछे सर लगा दीजिए। सर का मतलब कोई नहीं होता, आप तो साधारण में सबसे सर जी कहते रहो। तो इसका मतलब ये मत सोचो कि हम उसको सर जी का मतलब श्रीमान जी, आप उसको पुकार, अच्छी तरह से उसको आदर दे रहे। और ये भाई मेरा भी यही कहता है कि आदर देना सबसे इम्पोर्टेंट फूल है इसमें, क्योंकि अपने बड़ों को रिस्पेक्ट करो। तो यह बात हुआ। मैंने कहा जैसे घर पे हो, सुबह हुआ, तो आप क्या करते हो? जैसे पापा बैठे हैं, मम्मी बैठे, सब बैठे हैं, तो आप भी क्या करते हो? जैसे चाय लेके गए पापा के पास, पापा आपका चाय, आपका चाय पापा, आपका चाय पापा। तो आपका चाय पापा मतलब अपने पापा को क्या भैया, पापा को आपको जो केंद्रित था, आप जहाँ पापा काम कर रहे हैं, लेकिन उससे आपने दिमाग किस पे खींचा, चाय पे। तो योर टी डैड, योर क्लास डैड, योर मोबाइल डैड, आपका मोबाइल पापा। आप अब जैसे इन्हीं नहीं, किसी को भी बोलना हो, फ्रेंड हुए, XYZ, योर बैट सर, आपका बैट जो खेलते हो क्रिकेट ना, उसी को करें, योर बैट सर। एवरीथिंग्स, कुछ भी बोलना हुआ, अगर कोई चीज़ किसी को बताना हुआ, वो वस्तु उस व्यक्ति का है जिसको आप बता रहे हो, और वो भूलते जा रहा है, या उसको आपको क्या करना है, इंडिकेट कराना है, तो वहाँ योर का प्रयोग करो मेरे दोस्त। कुछ मत करो, सिर्फ योर का प्रयोग करो बस। योर मार्कर सर, योर मोबाइल सर, योर पेन सर, योर मोबाइल डैड, योर टिफिन डैड, योर मोबाइल मॉम, योर मोबाइल सिस्टर। तो अपने सिस्टर का ना, योर मोबाइल सिस्टर। तो आप क्या करें, अपने सिस्टर, किसी का भी नाम लेना हो, आप पहले योर का प्रयोग करो, और जो वस्तु आप उसको दिखा रहे हो उसका नाम लो, और उसके बाद जिसको आप कहोगे उसका नाम ले लो बस लास्ट में। मम्मी है तो मम्मी, साहब है तो सर, किसी को भी करो तो आप कर सकते हो। तो ये मेरा पहला स्टेप था। तो इसको लिखना तो लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप अच्छी तरह से इसको ले सकते हैं। अब मेरी बात होगी जो दूसरा है, दूसरा भी ऐसे ही इससे इंपॉर्टेंट फूल है मेरे प्यारे दोस्त। फिर से हम बता रहे हैं कि ये मेरा पहला स्टेप समाप्त हुआ, और ये जो होगा मेरा ये दूसरा स्टेप है। तो दूसरा स्टेप भी बहुत इंपॉर्टेंट फूल होने वाला है आपके बीच में। इंग्लिश का धमाल मचाना है मुझे, बस कुछ नहीं करना, इंग्लिश में धमाल मचाओ बस।
मैंने कहा देखो हम ऑनलाइन भी बहुत जल्द ही आपके बीच में आएंगे, ये ध्यान देना। तो जो भी बच्चा कहीं से भी देख रहा है वो अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिखो हाँ सर जी हम यहाँ से बोलना ये है, यहाँ से पढ़ रहे हैं आपकी वीडियो, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा हाँ हमारे बच्चे कहाँ से हैं। तो मेरी बात को होगा भैया मस्ट भी। मस्ट भी का हिंदी क्या होता है, होगा जरूर या होना चाहिए, कुछ भी हो हिंदी, लेकिन भूल जाओ। अब प्रयोग कहाँ करना हम बता रहे उसको करो। मस्ट भी का हिंदी क्या होगा जरूर या होना चाहिए। ये ट्रिक है, आप चाहे जो बोले हो ना उससे हमसे नहीं मतलब है, लेकिन जो हम पढ़ा रहे उसको पढ़ो। मैंने कहा मस्ट भी का हिंदी क्या होगा या होना चाहिए। ये अब हिंदी देखो, तो इसका मतलब क्या होगा, ये कहाँ यूज करेंगे सर जी, कुछ नहीं पता नहीं क्या करेंगे। तो देखो आप जैसे कमरे में हो या कहीं भी चीज़ हो, जब कोई चीज़ कल्पना करें, इमेजिंग करेंगे, कल्पना, वहाँ हम क्या करेंगे मस्ट भी का प्रयोग करें। जैसे देखिए मान लीजिए सपोज सर आप 2-4 दोस्त हो, घर में बैठे रूम में बैठे हो, किसी का इंतजार कर रहे हो। जैसे मैंने कहा आप रोहन, मोहन, सुरेश, 3-4 व्यक्ति का आप मतलब मैरिज पार्टी या यार समझ लीजिए कोई भी हो पार्टी ही हो, आपने क्या किया घर में बैठे हो सब जन और 2-4 दोस्त का इंतजार कर रहे हो। तो 2-4 दोस्त हो और कोई बाइक लेकर आया, तो मतलब पता हमने कहा यार ध्यान देना, देखो ये रोहन होना चाहिए, कौन होना चाहिए, रोहन होना चाहिए। तो हम क्या कर इमेजिंग कल्पना कर रहे हैं होगा कि अभी आपने 2-4 बच्चे, लेकिन आपने क्या नाम लिया सिर्फ रोहन होगा। तो आप क्या कर रहे हो उसमें, आप एक इमेजिंग कर रहे हो। इमेजिंग में कल्पना कर रहे हो है कि नहीं ये क्लियर नहीं, लेकिन आपने क्या किया है, आपकी थिंकिंग क्या है कि हाँ फीलिंग बता रहे कि हाँ वही होगा, मेरी अनुभव का था वही होगा। तो उसको इंग्लिश में कैसे, जब कोई चीज़ इमेजिंग करेंगे तब। जैसे आप क्या है कहीं जा रहे हो साइकिल से हो, अरे यार आई थिंक साइकिल पंचर होगा, हवा नहीं है साइकिल में। अब हवा तो वैसे भी निकल सकती है और आप क्या कर रहे हो, हवा है। देखो ये क्या है कि हमारे उत्तर प्रदेश के बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट फूल है। मैंने कहा साइकिल आप कहीं खड़ी किए हो और उसमें से हवा निकल गया, तो आप क्या करोगे, पंचर होगा, ये आई थिंक पंचर ही होगा। या मान लीजिए सपोज हवा ही निकला, तो हवा निकला या पंचर हुआ, दो है चीज़, लेकिन आपका थिंकिंग क्या करे, आप इमेजिंग क्या करें, पंचर ही होगा। मेरे तो समझ में आ रहा है ना जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने कहा जैसे आप घर में हो, हम लोग पिताजी का इंतज़ार कर रहे हैं और आप क्या करो, पिताजी का इंतज़ार, कोई आ रहा है, अरे पिताजी होना चाहिए, पिताजी होंगे जरूर। आप क्या करो इमेजिंग कर रहे हो, होंगे कि नहीं ये क्लियर नहीं, लेकिन आप क्या करो इमेजिंग कर रहे हो। अब जैसे मान लीजिए मैंने कहा, अभी मैंने आपसे क्या बोला कि जैसे मैंने कहा पंचर होगा जरूर, क्या होगा, पंचर होगा जरूर। अब जैसे मान लीजिए मैंने कहा पंचर का मतलब क्या है, जैसे साइकिल उकिल आप हो, मैंने आपको बताया ना इमेजिंग कर रहे हो, बाइक ही हो, 4 व्हीलर से हो, कोई भी हो, किसी में हवा ना हो, हवा तो वैसे भी निकल सकता है। तो आपने क्या कहा, नहीं ऐसा लग रहा है पंचर होगा, तो इंग्लिश में इसको कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, मस्ट बी पंचर। क्या कह सकते हो, मस्ट बी पंचर। मैंने कहा रमेश होगा, रमेश होगा जरूर। तो मैंने कहा मस्ट बी रमेश अध्यापक जरूर होंगे, तो मस्ट बी टीचर्स। आप इमेजिंग कर रहे हो है कि नहीं क्लियर नहीं, लेकिन आप क्या करो बार बार इमेजिंग ही कर रहे हो ना मेरे दोस्त। तो जब कोई चीज़ इमेजिंग किया जाए तो वहाँ मस्ट बी का ही प्रयोग करो, ठीक है। जैसे आप रेलवे स्टेशन पे खड़े हो, ट्रेन आ रही है, या आई थिंक से मेरा ही ट्रेन होगा। आप जिससे ट्रेवल कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हैं, ट्रेन तो कितने आते जाते रहते हैं, लेकिन आपने क्या कहा, वो क्या भैया क्या होगा, ट्रेन जरूर होगा। तो मैंने कहा मस्ट बी ट्रेन। अब ट्रेन तो है, लेकिन उसमें क्या आपको यात्रा करना है ना, तो अपने ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। ट्रेन तो वैसे बहुत से हैं, लेकिन आप अपना ट्रेन का इंतजार करें। जैसे मान लीजिए आप ट्रेवल करने के दौरान जा रहे हो कहीं, अब बस का इंतजार कर रहे हो, बस स्टैंड पे कर रहे हो, तो आई थिंक मुझे लग रहा है ये मेरा बस होगा जिससे आप ट्रेवल करोगे। तो क्या इमेजिंग कर रहे हो है कि नहीं, आगने के बाद हो सकता है दूसरा भी बस निकल जाए, लेकिन उसमें आप क्या कर रहे हो, इमेजिंग कर रहे हो, मतलब हाँ कल्पना कर रहे हैं मेरा ही होगा। कि अब भगवान की दया से अगर आपका हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर से इंतजार करना पड़ेगा। तो कह सकते हो मस्ट बी बस या मस्ट बी माई बस, मेरा ही बस होगा। ये बस तुम्हारा नहीं है खुद से, आप उसको ट्रेवल करने के लिए कह रहे हैं कि मतलब जो जिस बस से मैं ट्रेवल करूँगा वही मेरा बस हो, उसके लिए कह रहे हैं भैया। ये मत सोचना कि सर जी ने कहा बस मेरा है, ये ध्यान दिमाग से निकाल दो। मस्ट बी का मतलब क्या होगा जरूर। आप घर में बैठे हो,
अरे यार मान लीजिए कोई शरारती बच्चा आप ही हो, अरे यार पिताजी जरूर होंगे, हमें लग रहा है मेरे पिताजी हैं, तो क्या कहोगे? मस्ट बी माई फादर्स, मस्ट बी माई फादर है, मस्ट बी फादर्स, मस्ट बी मदर्स, मस्ट बी सिस्टर, मस्ट बी रमेश, मस्ट बी टीचर्स। आप कल्पना करें, मतलब किसी कोई आ रहा है, ये पता नहीं कौन है, लेकिन आप क्या करो? इमेजिंग करें बार बार। तो ये हुआ मेरा दूसरा स्टेप। इसका भी आप अच्छी तरह से यूज कर सकते हो, यू कैन डू इट, आप कर सकते हो। तो ये होगा मेरा दूसरा। तो बात करेंगे तीसरा स्टेप जो है। तो मेरे प्यारे दोस्त, हम फिर से बात आ चुके हैं कि मेरा जो तीसरा स्टेप होगा, पार्ट 4 का तीसरा स्टेप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फूल है। और ये इंपॉर्टेंट फूल के सिवा ये बहुत यूजफुल ट्रांसलेशन में यूज होगा। अब देखते हैं क्या होगा। जैसे आप नॉट का मतलब तो जानते हैं, नॉट का मतलब क्या है? नहीं। अब हमने लास्ट में क्या जोड़ा है, तो इसका हिंदी क्या हो गया? नहीं है। इसका हिंदी क्या हो गया? नहीं है। अब देखो, जैसे ही मान लीजिए सपोज दैट आपकी माँ है और आप 2 भाई हो, एक छोटा बड़ा। माँ ने पूछा छोटा कहाँ है, छोटा भाई तुम्हारा कहाँ है? तो आप कह सकते हो यहाँ नहीं है। तो इसको इंग्लिश में कैसे करोगे? यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। मेरे प्यारे दोस्त, इंग्लिश कहीं ऊपर ने, माँ ने पूछा ना कि तुम्हारा छोटा भाई कहाँ है, वेयर इज योर स्मॉल ब्रदर्स, तो आप कहाँ? यहाँ नहीं है। तो नहीं है तो इंग्लिश में कहो ना भाई, क्योंकि मैंने कहा इंग्लिश हम सिखा के छोड़ेंगे। मैंने कहा यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। माँ ने पूछा था ना कि तुम्हारा छोटा भाई कहाँ, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं, अभी आए नहीं। तो आप क्या कहें? यहाँ नहीं है। तो आप कह सकते हैं नॉट हियर, नॉट हियर, यहाँ नहीं है। आप क्या कह सकते हैं? नॉट हियर। अब मैंने कहा भैया यहाँ नहीं है, क्या हो जाएगा? नॉट हियर। अब ये यूज कहाँ से, कैसे किया आपने? मैंने कहा जैसे मॉम ने, आप बाहर, भैया तुम्हारा छोटा भाई था ना, वो कहाँ, उसको हमने देख नहीं रहे सुबह से, कहाँ है? तो मैंने कहा मॉम नॉट हियर, नॉट हियर, यहाँ नहीं है। ये ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? नॉट हियर, नॉट हियर, वहाँ नहीं है। मैंने कहा यार मैंने कहा जैसे मान लीजिए आप हो, आपका छोटा भाई, दोनों जन क्रिकेट साथ में खेल रहे थे बगीचे में। मान लीजिए बगीचे में आप क्रिकेट खेल रहे थे। माँ ने कहा कि तुम्हारा छोटा भाई वहाँ है क्या? तुम्हारा छोटा भाई तुम्हारे साथ है ना? तो कह सकते हो नहीं, वहाँ नहीं है। मतलब क्या? माँ ने पूछा तुम्हारे साथ तुम्हारा छोटा भाई था, वो कहाँ? वहाँ नहीं है रे, हम वहीं से आ रहे हैं, वहाँ नहीं है। तो आप इंग्लिश में कह सकते हो नॉट देयर, नॉट देयर। ओके। मैंने कहा आसान नहीं है यार। मैंने कहा आज हम तुम्हें, मैंने कहा जैसे यह कार्य करना है, मैंने कहा आसान नहीं है यार, आसान नहीं है। तो क्या कर सकते हो? आसान नहीं है तो इंग्लिश में कह सकते हो आसान नहीं है। तो क्या कह सकते हो? नॉट इजी, नॉट इजी, नॉट इजी। आसान नहीं है, ये काम करना आसान थोड़ी है जो सोच रहे हो। तो क्या कह सकते हो? नॉट इजी। मैंने कहा नहीं है यार, कठिन थोड़ी है, हम कर देंगे, इसको कर देंगे ना। तो मैंने कहा नॉट हार्ड, नॉट हॉट। आप कई प्रकार से बोल सकते हो, मुश्किल नहीं है यार। मैंने कहा भाई एक बॉल पे 6 रन चाहिए, कौन मार सकता है? अरे मुश्किल थोड़ी, हम तो मार देंगे वैसे ही। जैसे फैकू चंद जिसको कहते हैं, गांव में बहुत से ऐसे बच्चे मिलेंगे। अरे पागल मत बनो, एक बॉल पे 6 रन चाहिए, हम मार देंगे, मुश्किल थोड़ी है। तो क्या कर सकते हैं? नॉट डिफिकल्ट। मारे या ना मारे, लेकिन उसका क्या है? अरे हम मार देंगे, हमें जाने दो। क्या है? लास्ट विकेट है और एक बॉल पे 6 रन चाहिए। तो मैंने कहा हार थोड़ी है, मुश्किल नहीं है, हम मार देंगे। तो आपने क्या कहा? मुश्किल नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं? नॉट डिफिकल्ट, नॉट डिफिकल्ट, आसान नहीं यार, एक बॉल पे 6 रन जीतना आसान नहीं है। तो क्या कर सकते हैं? नॉट इजी। तो ऐसे करके बोलो, ऐसे ही बोलो, ऐसा नहीं है। नॉट सो, मोहन नहीं है, नॉट मोहन, श्याम नहीं है, नॉट श्याम। अब बताओ, अब इससे ज़्यादा छोटे ट्रिक क्या दे सकता हूँ भाई मैं आपके बीच में? इससे छोटा क्या हो सकता है? नॉट को याद है ना, नॉट तो सब पता, बचपन से कह रहे हो नहीं नहीं नहीं। तो अब उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करो ना, नॉट। मैंने कहा यहाँ नहीं है, नॉट हियर, वहाँ नहीं है, नॉट देयर, बाजार में नहीं है, नॉट मार्केट, बाजार नहीं है, ये बाजार, ये छोड़ो जाने दो। लेकिन जो यूज करो ना, नॉट को प्रयोग करके बोलते रहो। इंग्लिश कहीं ऊपर से नहीं आता, हमारे बीच में रहता, लेकिन हम जानते नहीं हैं। तो हम आपको ट्रिक दे रहे हैं ना भैया। तो जब ट्रिक दे रहे हैं उसका फॉलो करो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी करना है। और वैसे ही वीडियो पाने के लिए नीचे जो सब्सक्राइब का है ना, उसमें सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा देंगे। जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो हम आपको सबसे पहले। और यहाँ ये बता देना चाहते हैं कि जैसे इसके साथ साथ पार्ट 5 जो होगा, और उसके साथ साथ मेरा उम्मीद है कि हम टेंस भी कंप्लीट कराएंगे। और टेंस कंप्लीट ऐसा इस तरह कराएंगे, चाहे जहाँ टेंस पढ़ो, कितनी बार पढ़ो, लेकिन एक बार मुझसे पढ़ लेना जरूर, भूलोगे नहीं।
ये ध्यान देना। तो इसको यहाँ ऐसे कर सकते हो। वहाँ इसको यूज करने के लिए जब कोई चीज़ नहीं हो, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना माँ के बारे में। माँ ने पूछा तुम्हारा छोटा भाई कहाँ, तुम्हारी बहन कहाँ, तुम्हारे पिताजी कहाँ है, तो नॉट फादर्स, नॉट ब्रदर, नॉट ही, यहाँ नहीं है नॉट हियर्स, वहाँ नहीं है नॉट देयर, घर में नहीं नॉट इन द होम। क्यों, देखो अच्छा अपने दिमाग सोचो क्या कहने का मतलब। माँ ने पूछा ना, अब इसमें सब्जेक्ट का नाम लो या मत लो ना। माँ ने पूछा रोहन घर में है, नॉट इन द होम, मतलब क्या, किसको करेंगे नॉट इन द होम, घर में नहीं है, भाई को ही कह रहे हैं ना, अपने भाई को ही कहेंगे नहीं है घर में, तो कह सकते हैं नॉट हियर्स, नॉट देयर्स, नॉट, ये सब बोलो मेरे। तो आज जो बात होगा पार्ट स्टेप 4 का होगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो उसको भी देखते रहे वीडियो को। इसका तो फिर से जो पार्ट 4 का चौथा स्टेप है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फूल है। गुड तो जानते हैं ना, गुड मतलब अच्छा। हमने यहाँ भी क्या लिखा, गुड मतलब अच्छा, लेकिन इसका यूज नहीं कर पाते हो मेरे दोस्त, तो उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जैसे कहते हैं गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, तो ये सब क्या है, उसको प्रॉपरली करो, ठीक से देखते हैं। जैसे मैंने कहा गुड मतलब अच्छा, गुड मतलब अच्छा। जैसे देखो स्कूल में बच्चे होते हैं या टीचर होते हैं, कई प्रकार के बच्चे होते हैं। तो आई थिंक मैं उम्मीद करता हूँ ये इंपॉर्टेंट फुल होने वाला वीडियो आपके बीच में। देखता हूँ जैसे मैंने कहा गुड मतलब क्या होता है, अच्छा। गुड मतलब क्या होता है, अच्छा। मैंने कहा अच्छा प्रयास है, आपने बहुत अच्छा प्रयास किया। मैंने कहा जैसे मान लीजिए आप कुछ काम कर रहे हो और वो कार्य में क्या हो, आप सफल हो गए, लेकिन फिर भी आपको हमें अच्छा बोलना है। जैसे कोई कार्य कर रहे हैं लेकिन आप सफल हो गए, तो मैंने कहा भैया अच्छा प्रयास था आपका, आपने बहुत अच्छा प्रयास किया, चलिए जाने दीजिए, हार के भी आप जीत गए। अच्छा प्रयास कहा ना आपने, वो बच्चे क्या हुआ, हारा, लेकिन फिर भी आप उसको अच्छी तरह से बधाई दे रहे हैं, तो आप कह सकते हैं गुड इफेक्ट। गुड इफेक्ट मतलब क्या होता है, अच्छा प्रयास। मैंने कहा गुड प्रश्न यार, अच्छी बात, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा, तो क्या कर सकते हैं, गुड प्रश्न का क्या होता है, प्रश्न का क्या होगा, गुड क्वेश्चन। मैंने कहा बहुत अच्छा जवाब दिया आपने, बहुत अच्छा, अच्छा प्रश्न था, अच्छा प्रश्न, तो क्या कर सकते हैं, अच्छा उत्तर। तो आपने क्या कहा, गुड आंसर। अब देखो ऐसे कैसे, जैसे ये तो हमने मान लीजिए कह दिया ना, मैंने कहा अच्छा प्रयास, अच्छा प्रयास है, क्या है, अच्छा प्रयास है। मैंने कहा जैसे मान लीजिए मुझे कोई काम करना है, मान लीजिए बहुत अच्छी आप काम करने जा रहे हैं। जैसे मान सपोज मान लीजिए आप कोई चीज़ कर रहे हो काम, आपको रनिंग करना है, 1600 मीटर को रेस करना है, 1600 मीटर आर्मी वाले। मैंने कहा उनको क्या करना, रेस करना है, लेकिन बच्चे ने क्या किया कि जैसे मान लीजिए मैंने कहा मान लीजिए 5 मिनट का टाइम है आपने, तो आपने क्या कहा, 5 मिनट तो बीत गया, लेकिन 5 मिनट 2 सेकंड में आपने क्या किया, प्रयास किया, 5 मिनट एंड 2 सेकेंड्स। तो आपने क्या किया, 2 मिनट 2 सेकेंड सिर्फ आपके लिए क्या हुआ, 2 सेकेंड से आपने क्या किया, पीछे की, आपने हारा, लेकिन फिर भी क्या होता, वो हार नहीं कहलाती है, तो फिर भी मुझे बधाई देना है। मैंने कहा भैया अच्छा प्रयास है आपका, बहुत अच्छा प्रयास आपने किया, अगली बार तो हो जाएगा, अच्छा प्रयास आपने किया। तो अच्छा प्रयास है, अच्छा प्रयास है ना, अच्छा प्रयास है ना, तो इंग्लिश में कहो ना, तो कह सकते हो गुड, क्या है, गुड इफॉर्ट, गुड इफॉर्ट। मैंने कि अच्छी सलाह यार, बहुत अच्छा सलाह दे रहे हो तुम, तो क्या कर सकते हो, गुड एडवाइस, गुड एडवाइस, ठीक है, अच्छा आइडिया था यार तुम्हारा, बहुत अच्छा आइडिया है तुम्हारा, तो क्या कर सकते हो, गुड आइडिया, गुड आइडिया, अच्छी विचार, अच्छी सलाह, अच्छी आइडिया, अच्छी प्रश्न, अच्छी क्वेश्चन, ठीक है, अच्छी कल्पना, आप बहुत अच्छा कल्पना कर रहे हो भैया जी, तो ऐसे करके अच्छी बोलो, तो गुड लगाओ, उसके बाद जो हो आपका वर्ड मीनिंग वही लगा दो। ओके मेरे दोस्त, ऐसे ही करके बोलते रहो, विल हैव टू स्पीक। तो आज हमारा यहीं तक बात होता है, अब मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 4। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फुल होगा आपके बीच में। अब ऐसे ही करके हम देखते रहेंगे वीडियो को।